हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, जहां हम इंसानी दिमाग के हिडन सीक्रेट एंड बिहेवियर को पैटर्न करते हैं, वो हम डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था लोगों को पढ़ने की कला का फास्ट पन, और ये पार्ट होने वाला है 2, जिसमें हम सीखेंगे कि लोगों के मन की पढ़ने की कला क्या होती है। दूसरा पार्ट। इसे समझने के लिए आपको अपनी साइकिल चलाने वाले उदाहरण पर विचार करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से आपको यह समझ नहीं आएगा कि इसे कैसे किया जाए। महारत हासिल करने की क्षमता में समय और परिपक्वता लगती है। उसके बाद सब इंस्टिंक्ट का खेल होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई विशेष रूप से आपसे पूछे कि यह कैसे किया गया, तो आप उसे ये जवाब देंगे, लेकिन यह उस व्यक्ति को सीखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसा आपने किया वैसे ही उन्हें भी करना होगा। इसे इंस्टिंक्ट बनाना होगा, जैसा कि आप अपने अचेतन मन में वह जानते हैं कि उन्हें साइकिल कैसे चलानी चाहिए। इस पर केवल किताब पढ़कर महारत हासिल नहीं की जा सकती। मस्तिष्क की भाषा की अगली विशेषता यह है कि अशाब्दिक है। जैसा कि हमने पहले कहा था, हमारा दिमाग शब्दों को इस्तेमाल उस तरह से नहीं करता जैसा हम करते हैं। बेशक हम वाक्यों को पढ़ और लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अंग्रेजी या हिंदी जैसे भाषा को समझता है, लेकिन यह मुद्दा यह है कि जब हम मस्तिष्क की भाषा के बारे में बात करते हैं तो यह समंदर की एक बूंद की तरह होता है। यह एक तरह से शब्दों से परे होता है। मस्तिष्क ब्रह्मांड की व्याख्या करने में सक्षम होता है। आसानी शब्दों में कहे तो आप शब्दों के बिना भी चीज़ों को समझ सकते हैं। हम में से कई लोग अपने दैनिक जीवन में इसके साक्षी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में हमारे अलग विचार होते हैं और अलग राय भी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप हमसे किसी के बारे में पूछा जाए तो हम उस विषय पर तुरंत एक निबंध लिख देंगे, क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए अपने मन में इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दे। वैश्विक कचरे में मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में बताइए दोस्तों। जब हमने पूछा, आपने तुरंत इसके बारे में सोचा था? क्या नहीं सोचा था? जब आप इस विशेष रूप से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका मस्तिष्क किसी न किसी रूप में उत्तर देता है। यह एक और बात है कि जिसका आप किसी के दिमाग में मैनिपुलेशन करते समय लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास पूरी तरह से सोचा समझा सुवक्ता उत्तर तैयार होता है। यदि आपने पहले इसके बारे में काफ़ी शोध किया है, तो आपकी इस पर एक वाक्यपटु प्रतिक्रिया यानी कि इलोक्वेंट रिएक्शन होगी, लेकिन आपके दिमाग में एक सामान्य से सवाल के लिए पूरा पैराग्राफ तैयार नहीं होगा। मस्तिष्क की भाषा के अशाब्दिक अस्तित्व को समझने का यह सबसे अच्छा तरीका है। शब्दों के प्रयोग के बिना मस्तिष्क चीज़ों के बारे में सोचने में सक्षम है। इसलिए हम जितने भी माध्यमों पर चर्चा करते हैं, आपका मस्तिष्क अनजाने में खुद को संप्रेषित करता है, जिनमें आँख के संपर्क, शरीर की भाषा और भावना भी शामिल होती है। जैसे बेशक हमारे अचेतन मन की सीमा संपर्क के इन ठंडे संकेतों तक सीमित नहीं है, वे केवल एक तरीका है जिसमें यह खुद को अभिव्यक्त करता है। डार्क साइकोलॉजी में क्या बताया गया है कि मैं प्रगति करने के लिए आपको इस तथ्य को यानी इस फैक्ट को प्रभाव समझना चाहिए कि आपका माइंड अशाब्दिक रूप से सोचता है या नहीं सोचता है। दूसरे लोगों का दिमाग आपके जैसा है या अशाब्दिक है।
हो सकता है कि जब आप समझ जाते हैं कि अपने स्वयं में मस्तिष्क से अशाब्दिक रूप से कैसे बात करनी चाहिए, तो आप माइंड कंट्रोल करने और उस किसी और के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। मन की भाषा का अंतिम प्राथमिक पहलू यह है कि यह लगातार बदलती रहती है। माइंड एक से अलग सहियों पर जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें मस्तिष्क की संरचना का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम एक न्यूरॉन है, जो आपके न्यूरॉन्स में अपने आप में आपके मस्तिष्क में कुछ भी मूल्यांकन नहीं करते, क्योंकि यह सोचने में मजबूर करता है। आपके न्यूरॉन्स आपके माइंड से अटैच होते हैं। इसका महत्व उन रिश्तों में निहित है जो वे एक दूसरे के साथ बनाते हैं। ये लिंक केवल एक दूसरे को संदेश भेजने तक नहीं है। जैसा कि आप कुछ सीखते हैं, आप मुख्य विचारों के बार बार दोहराते हैं, आपको अलग अलग तरीक़ों के थॉट्स याद आते हैं। दोहरा सीखने पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले कि एक कनेक्शन अत्यंत वास्तव में शक्तिशाली हो जाए, आपको अपने न्यूरॉन्स के बीच समान संबंधों को मजबूत करना जारी रखना होगा, क्योंकि इसके लिए एक टर्म है जो उसे कहते हैं लॉ ऑफ हैव। जितनी बार न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, उतना ही अधिक वो लंबे समय तक चलने वाली बॉन्ड को एक साथ वायर में एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसका उल्टा सच यह भी है कि यदि लंबे समय तक न्यूरॉन्स के बीच किसी कनेक्शन में सुधार नहीं होता है, तो उस दूसरे कनेक्शन को रास्ता बनाने के लिए सबसे पहले वायरिंग कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपके मस्तिष्क में संबंध के लिए केवल इतना ही जगह है, क्योंकि ये अपना इसलिए नहीं संबंध बनाना और पुराने तरीक़ों का खोना दोनों ही स्मृत प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये हमारा मस्तिष्क कई सारी चीज़ों को एक साथ याद नहीं कर सकता। हम चीज़ें एक साथ तो याद कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी 1 या 2 महीने में या साल भर में तो कुछ ना चीज़ भूली जाती है, कोई चीज़ समझनी है। ये हमें एक मस्तिष्क के अंदर करना होता है। स्मृति यानी याददाश्त। मस्तिष्क की भाषा पूरी तरह से स्मृति से बनी होती है, क्योंकि ये मस्तिष्क की भाषा, मस्तिष्क जो बना होता है वो एक याददाश्त से बना होता है। स्मृति यानी याददाश्त से बना होता है ये, और आपके मस्तिष्क में सब कुछ स्मृति का एक रूप है, क्योंकि ये सब कुछ एक ही तरह का स्मृति होता है, जो हमें याददाश्त बनाने में, याददाश्त कम करने में हमारा मस्तिष्क हमारी सहायता करता है। अंग्रेजी या किसी भी अन्य भाषा में यादें लिखित के रूप में नहीं रखी होती हैं। हमारी सबसे लंबे समय तक चलने वाली यादों में बहस में सबसे अधिक भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित सामग्री होती है, इसलिए वे गेट फीलिंग के काफ़ी करीब होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, और कल लाएंगे लोगों को पढ़ने की तीसरी क्लास यानी कि पार्ट 3। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, एंड तक वीडियो को बने रहिए। आपका ये वीडियो पावरफुल होने वाला है, और इससे आने वाला वीडियो भी आपके लिए पावरफुल हो रहेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तो आप आसानी से अपने फ़ायदे के लिए या अपने आप को दूसरों से नुकसान बचाने के लिए आप सबसे आगे रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you so much for this video and full watch video.